हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की बम्पर वैकेंसी आई हुई है। हम लोग इस वीडियो के द्वारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक जानकारी को लेने वाले हैं। तो बस आप इस पूरे वीडियो में बने रहें। मैं आपकी हर एक डाउट को मैं क्लियर आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुल पद के बारे में, योग्यता के बारे में, सैलरी के बारे में, वैकेंसी डिटेल के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सिर्फ बीएसएफ की वैकेंसी नहीं है, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की वैकेंसी है। अभी बस आप कुछ देर में सब कुछ आप लोग जानने वाले हैं। और कौन से कैटेगरी से टोटल दोस्तों कितनी वैकेंसी है, आप लोगों को सब कुछ मैं बताने वाला हूँ ओरिजिनल नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों, मैंने आयु एवं इसके छूट के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। फिर फॉर्म अप्लाई चार्ज के बारे में, एग्जाम सेंटर्स के बारे में। चूँकि आप अलग अलग आप स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे तो आप अलग अलग स्टेट से जब आप होंगे तो आप इस फॉर्म को भी आप अलग अलग स्टेट से ही अप्लाई करेंगे। तो आप जिस स्टेट से हैं उसकी सेंटर कहाँ पे पड़ेगी, अभी ही इसकी डिसाइड कर दिया गया है बीएसएफ वालों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेरे भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेरे भाई बात करेंगे हाइट के बारे में। फिर है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, मतलब मेल और फीमेल, मतलब कितना दौड़ भाग होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग मेरे भाई कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी है या नहीं। उसके बाद हम लोग मेरे भाई बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, क्योंकि सबसे जो मेजर पॉइंट होती है मेरे भाई इसमें स्किल टेस्ट। जो बंदा स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है उसकी लगभग सिलेक्शन तय मानी जाती है। क्योंकि मेरे भाई अगर मैं पिछले साल की मैं जब अगर ये डाटा देखूं तो लगभग 4253 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे स्किल टेस्ट के लिए। उसमें से मात्र 360 अभ्यर्थी ही स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में हर कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मेरे भाई बात करते हैं इसकी कुल पद के बारे में। तो कुल पद आपने तो देख ही लिया होगा इस बोर्ड में कि टोटल 1526 टोटल मेरे भाई पोस्ट है। योग्यता इसमें मात्र 12th पास चाहिए, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। अगर मैं दोस्तों सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, क्या लिखा हुआ, पे स्केल पोस्ट कैरीज फॉलोइंग पे लेवल एज पर 7th CPC। देखिए, अगर आप भरते हैं एएसआई पद के लिए, एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब ये दोस्तों ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। उसमें आपकी बेसिक पे लेवल होगी 29,200 रुपये से लेकर करके 92,300 रुपये तक। अच्छा, जो इतनी क्या आपकी सैलरी इतनी ही बनेगी? नहीं भाई, ये तो आपकी बेसिक सैलरी। देखिए, अगर आप जब शुरुआत में ज्वाइन करेंगे मेरे भाई तो 29,200 रुपये तो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी ही रहेगी, प्लस 50% इसके, मतलब 29,200 रुपये की 50% आपकी सिर्फ महंगाई भत्ता होंगी। और तमाम तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, महंगाई भत्ते के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मिला के ग्रॉस सैलरी 55,000 कम से कम बनेगी। और सब कुछ मेरे भाई कट छट के नेट पेएबल आपके अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये तक आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, तो इसकी पे लेवल एएसआई के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इसकी मेरे भाई कितनी होती है, तो 25,500 से लेकर 81,100 तक, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दिया। सैलरी मेरे भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल मिलाकर मैं 50,000 में लिख देता हूँ यहाँ पे 50,000 रुपये, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो देखिए, जो अभी आपको स्क्रीन पे मेरे भाई दिखाई दे रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चीज़ें को आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो आपको ये ग्रीन लाइन में दिखाई दे रहा है एएसआई के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एएसआई का मतलब हुआ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुआ, ठीक है। मतलब ये स्टेनोग्राफर की मेरे भाई पोस्ट है। तो आप देखिए, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और उसके बाद सीआईएसएफ और एसएसबी के मेरे भाई कॉलम बनी हुई है। उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ जेंडर मेल एंड फीमेल, और उसके बाद मेरे भाई दिया हुआ कैटेगरी यूआर का मतलब जनरल हो गया। उसके बाद दिया हुआ ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल मेरे भाई पोस्ट दिया हुआ है। अगर मैं एएसआई में बीएसएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें यूआर मतलब कि जनरल से 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस से 2 सीटें हैं, ओबीसी से 1 भी सीटें नहीं है, एसटी से 2 सीटें हैं और एसटी से 11 सीटें हैं। आप इस प्रकार से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। उसी
उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं HCM अर्थात हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, तो इसमें भी मेरे भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे BSF है, CRPF है, ITBP है, CISF है, SSB है और असम राइफल। AR का मतलब होता है मेरे भाई असम राइफल। उसके बाद इसका दिया हुआ कैटेगरी UR, EWS, OBC, SC, ST और टोटल मतलब इसका कुल मिलाकर भी वैकेंसी दिया हुआ है। अगर मैं दोस्तों बात करूं BSF के बारे में और HCM में, तो दोस्तों UR कैटेगरी से 80 वैकेंसी है। UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, मतलब ये जनरल कैटेगरी से। EWS से मेरे भाई 20 वैकेंसी है, OBC से 99 वैकेंसी है, SC से 47 वैकेंसी है और ST से 56 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ें को मेरे भाई देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो चलिए, मैंने अभी ये तीनों तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वैकेंसी डिटेल भी हो गई। अब मैं बात करता हूँ आयु एवं छूट। तो देखिए, इसमें मेरे भाई आयु होगा 18 साल से लेकर 25 साल तक होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आयु में छूट भी मिलेगी। देखिए, जो अभी आपको स्क्रीन पे मेरे भाई दिखाई दे रहा है, अगर आप SC या ST से हैं तो आपको मतलब 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब अगर आपकी एज 30 साल तक है, 25 साल तक तो ये तो मेरे भाई तो जनरल है, 25 साल के बाद आप 5 साल और जोड़ दीजिए, 30 साल तक है। और चाहे तो अगर आप SC से हो या तो अगर आप ST से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC से हो तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, मतलब 25 और 3 28 साल हो गया। ठीक है, तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपकी एज 28 साल जा रही है तो आप इस फॉर्म को मेरे भाई भर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने पूरी डिटेल को देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे। ठीक है, इसमें से और भी बहुत सारा मेरे भाई कैटेगरी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर आप 6ठा नंबर पे उसमें आते हैं तो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम स्किल्ड इन कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। मतलब जो 2002 में जो भी बच्चे इस हादसे के शिकार हुए थे, उसमें मेरे भाई उन लोगों को 5 साल की छूट दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो बहुत सारे लोगों को बस क्या कहना है, मैं OBC से हूँ, मैं भाई SC से हूँ, ST से हूँ। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरे बढ़िया से। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं फॉर्म अप्लाई चार्ज की, तो मात्र 100 रुपये लग रहा है, ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लग रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स मेन इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाला है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको रेड वाली कॉलम में दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख लीजिए, जो मैं अभी यहाँ पे रंगा हूँ मेरे भाई ग्रीन वाली कॉलम से। अगर आप यूपी से हैं तो देखिए कहाँ दिया हुआ है। ग्रुप सेंटर CRPF विलेज खेरवा, ठीक है, खेवरा पोस्ट ऑफिस बहालगढ़, ठीक है, मेरठ रोड डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। इसी प्रकार से मेरे भाई 3 जगह इसका दिया हुआ है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा। उसी प्रकार से देख लीजिए एक और दिया हुआ, क्या आप यहाँ पे देखिए, मैं कुछ ही स्टेटों को बस इसमें घेरा हूँ, आप अपने स्टेट के हिसाब से मेरे भाई देख लीजिएगा, चाहे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप झारखंड से हैं तो इसका देखिए कहाँ पे देगा, तो सीनियर कमांडेंट CISF 2nd रिजर्व बटालियन, ठीक है, आश्रम रोड धुरवा, या तो BSF एंड TCS हजारीबाग, ठीक है, और रांची। अगर आप मेरे भाई बिलोंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से तो देगा कहाँ पे, तो ग्रुप सेंटर CRPF दुर्गापुर, ठीक है। उसी प्रकार से एक और कहाँ पे दिया हुआ, तो नॉर्थ बंगाल में, कहाँ, ये काडामटाला में दिया हुआ है, जो ये सिलीगुड़ी में पड़ता है, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में पड़ता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मेरे भाई इसे देख लीजिएगा, है ना। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम सेंटर्स। अब चलिए नेक्स्ट मेरा है मेरे भाई स्कीम एग्जामिनेशन। स्कीम एग्जामिनेशन का मतलब होता है सबसे पहले क्या होगा, दौड़ होगा, CBT होगा या स्किल टेस्ट होगा। तो आप स्क्रीन पे मेरे भाई देख पाएंगे पूरी डिटेल से। सबसे पहले जो लिखा हुआ फर्स्ट पेज जो आपको रेड वाली लाइनों में घिरा हुआ है, तो लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, मतलब आपकी दौड़ होगा, ठीक है। अब कितना दौड़ होगा, क्या होगा, अभी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेजेस में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपकी एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड में मेरे भाई सबसे लास्ट में होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब हो गया स्टेनोग्राफर अपना शॉर्ट हैंड का टेस्ट देंगे और HCM वाले टाइपिंग का टेस्ट देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का हर एक डाउट भी मेरे भाई क्लियर और होने वाला है। देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी मेरे भाई हाइट के बारे में,
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हाइट को बढ़िया से। मेल कैंडिडेट के लिए मेरे भाई हाइट चाहिए कितना, 165 सेंटीमीटर आपको उसमें हाइट चाहिए, और चेस्ट मेरे भाई चाहिए 77 सेंटीमीटर, और उसको फुलाकर करना चाहिए कितना, तो 82 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन ये सबके लिए ये चेस्ट नहीं है। जितने भी लोग फीमेल कैटेगरी से मेरे भाई बिलोंग करते हैं उन लोगों की चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड में नहीं होता है फीमेल लोगों का, ठीक है। तो उन लोग तो इस कैटेगरी से बाहर है चेस्ट मेजरमेंट वाला से। अगर मैं बात करूँ हाइट के बारे में तो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग हाइट को मेजर किया जाएगा, ठीक है। आप देखिए, अगर आप मेरे भाई बिलोंग करते हैं सिक्किम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मेघालय से, असम से, हिमाचल प्रदेश से, ले और लद्दाख से, ठीक है। चाहे तो अगर आप कश्मीर घाटी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी चेस्ट की मेजरमेंट सेम रहने वाली है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस नोटिफिकेशन में भी, मतलब 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 82 फुल आकर होना चाहिए। इसी प्रकार से आप मेरे भाई आप देख सकते हैं 3rd नंबर में लिखा है वो ऑल मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब जितने भी लोग एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट मात्र में 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्ट बिलो सीरियल नंबर्स, मतलब सारे के सारे लगभग फीमेल लोगों की हाइट जो है जिनकी 155 सेंटीमीटर है वे भी इस फॉर्म को मेरे भाई भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए इसकी हाइट के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ क्या, वेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपकी वेट कितना होना चाहिए ये डिपेंड पड़ता है आपकी लेंथ पे, आपकी लंबाई के ऊपर, आपकी हाइट के ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार से उन लोग वहाँ पे मेजर कर लेंगे। लेकिन आप यकीन माने कम से कम आपकी हाइट 50 केजी चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी हाइट वेट अगर आपकी वेट लेस देन 50 केजी है तो आपको शायद डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चाहे तो अगर आपका वेट ओवर भी है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद से अगर हम लोग दोस्तों बात करें इसकी पीएसटी के बारे में तो कितना दौड़ भाग होगा, तो पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ कितने मिनट में होगा, तो 6 मिनट 30 सेकंड में होगा, ठीक है। पुरुषों के लिए होगा मेरे भाई 1600 मीटर की दौड़ कितना में, तो 6 मिनट और 30 सेकंड में होगा। ये बहुत ही आसान दौड़ दिया हुआ है, मतलब कोई भी लड़का जो भी प्रैक्टिस करेगा 10 दिन 15 दिन वो इस दौड़ को आराम से निकाल सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ फीमेल के बारे में तो उन लोगों का मात्र दौड़ है 800 मीटर और वो भी मेरे भाई 4 मिनट 45 सेकंड में। फीमेल का मेरे भाई कितना है, तो 800 मीटर कितना में, तो 4 मिनट एंड 45 सेकंड में, ठीक है। तो दौड़ बहुत ही इजी दिया हुआ है। चलिए हम लोग उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन और 1 घंटा 40 मिनट का मेरे भाई समय दिया जाएगा। देखिए आप अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल चीज़ें हैं। चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज को हिंदी रख सकते हैं या तो आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश रख सकते हैं। आप जो भी आप रखेंगे अपनी लैंग्वेज को उससे दोस्तों संबंधित 20 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो उससे आपको 20 क्वेश्चन का उसमें की क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो ये रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग में मेरे भाई 20 क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ्स। मैथ्स से भी मेरे भाई 20 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है क्लरिकल एप्टीट्यूड, इससे भी मेरे भाई 20 क्वेश्चन आएगा। ये क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोगों को डरना भी नहीं है। ये क्लरिकल एप्टीट्यूड अगर कोई भी सब्जेक्ट रीजनिंग से भी आसान है, रीजनिंग से भी आसान, तो वो मेरे भाई क्लरिकल एप्टीट्यूड है। आप समझ लो कि वो एक प्रकार का मतलब लो लेवल का रीजनिंग ही है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। और लास्ट है मेरे भाई क्या, कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन मेरे भाई आने वाला है। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय है, ठीक है। तो हम लोग ने इस चीज़ पर भी बात कर लिया। अगर हम लोग मेरे भाई बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग इससे पिछले बार नहीं था और इस नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ लास्ट में स्किल टेस्ट के बारे में, तो आप देख पाएंगे ASI की स्किल टेस्ट अलग है और HCM की स्किल टेस्ट मेरे भाई अलग है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, मतलब ये 10 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखना होगा, ठीक है। 10 मतलब ये 80 वर्ड पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में आपको लिखना होगा 80 वर्ड और आपको इसी प्रकार से 10 मिनट तक आपको लिखना है शॉर्ट हैंड वाले। और अगर मैं बात करूं HCM के बारे में, तो HCM वाले मेरे भाई अगर आप हिंदी को टाइपिंग को चूज करते हो तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करना होगा। और अगर चाहे तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग को चूज करते हो तो आपको 1 मिनट में 35 वर्ड को टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 35 वर्ड रहेगा, वर्ड बहुत सारे रहेंगे, उसी हिसाब से रहेंगे जिस हिसाब से आपको टाइप करना है 1 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग अगर मतलब ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, बस आप लोग सबसे मेरे भाई ज़्यादा ध्यान देना होगा स्किल टेस्ट में। अगर आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी सही है तो, ठीक है। तो ये वैकेंसी मेरे भाई आप लोगों को बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है अगर आपकी स्किल टेस्ट बहुत अच्छी है तो, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं हर एक डाउट को मैं क्लियर करा दिया हूँगा। और अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।